नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज हम वंस अगेन सॉल्व कर रहे हैं इनइक्वालिटीज़ के आइदर और केसेस, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मैं बताना चाहूँगा, आइदर और केसेस के बगैर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन नहीं पूछे आते, तो ये टॉपिक जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आइदर और जो है पॉइंट नंबर 12 से शुरू होते हैं और पॉइंट नंबर 18 तक है। तो आज जो है पॉइंट नंबर 12 से पॉइंट नंबर 18 हम सॉल्व करेंगे। अर्लियर हमने जो है 3 कॉन्जिक्यूटिव लेक्चर्स में हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये जो टॉपिक है आइदर और वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। एटलीस्ट आपको जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन में आइदर और केस आते हैं। और ज़्यादातर कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर आइदर और मीन्स क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सॉल्व करें। तो चलो सॉल्व करते हैं आज का टॉपिक आइदर और केसेस। अभी जो हमारा जो ये जो 12 नंबर का टॉपिक है, इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट क्या दिया गया है मुझे बताएंगे? ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी। तब इसके सबसे पहले हम जो है फॉरवर्ड कंक्लूजन एंड रिवर्स कंक्लूजन देख लेते हैं। फॉरवर्ड कंक्लूजन क्या है? ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, जो कि मैंने यहाँ से सीधा उठाया, जो कि अर्लियर लेक्चर में आपको बताया है। उसी प्रकार बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी। एंड फाइनली एक स्टेटमेंट मैंने आपको बोला था अर्लियर, जब भी 2 नोटेशन सेम हो तो हमारा आंसर वही नोटेशन आता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, जो कि यहाँ पर बन रहा है। ये आपके सभी फॉरवर्ड कंक्लूजन हुए। अब हम रिवर्स कंक्लूजन में जाते हैं। अब यहाँ पर बताया है कि ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, तो उसका उल्टा कीजिए, क्या बनेगा? बी लेस देन और इक्वल्स टू ए। उसी प्रकार b ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, तो उसका उल्टा कीजिए, c लेस देन इक्वल्स टू b, ये बन गया। एंड लास्ट वाला दिया गया है a ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, तब उसका उल्टा क्या हो जाएगा? c लेस देन इक्वल्स टू a। ये सभी के सभी आपके आंसर्स हैं, ठीक है। तो ये जो है 12 नंबर जो है ये आइदर और वाले केसेस है, 12 नंबर से 18 नंबर वाले, जिसमें हमने पहला टॉपिक कवर किया है a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, b ग्रेटर देन इक्वल्स टू c। तो उसके फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंक्लूजन मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। अभी हमें आइदर और केस अभी फ़िलहाल नहीं देखने हैं, बिकॉज मैं आपको एक साथ कवर करवाऊंगा कि आइदर और केसेस में होता क्या है। तो अभी हम ये टॉपिक अभी हम नहीं देख रहे हैं, आपको केवल फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंक्लूजन अभी फ़िलहाल देखने हैं। अब पॉइंट नंबर 13 पे जाते हैं। पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है? ध्यान दीजिए, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या दिया है? ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, b इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब हम जानते हैं, मैंने आपको अर्लियर लेक्चर में बताया है, हम b एंड c को क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम इंटरचेंज कर रहे हैं, b इक्वल्स टू सी इज इक्वल टू c इक्वल्स टू b। तो अब देखो आपका आंसर बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पर बन गया, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू c। अब हम देखो इस ये जो स्टेटमेंट्स है और इसके जो कंक्लूजन निकले उसको हम एग्जैक्टली रिवर्स करते हैं, वो हमारे रिवर्स कंक्लूजन हुए, यानी कि जो कि हमारे आंसर बनेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तो इसका उल्टा क्या बनेगा? a बड़ा या बराबरी का है b से, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा क्या बनेगा? b छोटा या बराबरी का है a से। c इक्वल्स टू b, c इक्वल्स टू b एंड c इज लेस देन इक्वल्स टू a, c इज लेस देन इक्वल्स टू a, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 14 नंबर टॉपिक। देखो 14 नंबर में मैंने और कुछ नहीं किया है, इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया है, इन दोनों को इंटरचेंज कर लिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इंटरचेंज होने के बाद क्या होता है। इंटरचेंज होने के बाद आपके जो है आंसर्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं, a इक्वल्स टू बी है, a इक्वल्स टू बी है, तो यहाँ पर a इक्वल्स टू बी, ठीक है। b ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, तो b ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी। अब देखो इसको उल्टा भी कर लेंगे तो यही बनेगा, b इक्वल्स टू a, c इज लेस देन इक्वल्स टू b बन गया। अब देखो अगर मैंने इक्वल्स टू को निकाल दिया जैसे अर्लियर निकाला था, वैसे यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर यहाँ पर बनेगा a और यहाँ पर बन जाएगा b। तो a ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा? c लेस देन इक्वल्स टू a। इज इट क्लियर? होप सो आपको ये इतना क्लियर है। तो 12 से 14 नंबर के जो टॉपिक्स हैं, 12 से 14 नंबर, वो आपको क्लियर
हो चुके हैं। ठीक है, होप सो आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो हमारे जो हैं, मैंने 12 to 14 ही क्यों करवाए शुरुआत में, आइदर और केस क्यों नहीं लिया, बिकॉज इसके आइदर और जो केसेस है ना वो सेम बनेंगे। देखो इन तीनों चीज़ों में हमारा जो है आंसर क्या बनेगा, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड सी इज़ लेस देन इक्वल टू ए। आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये आपके कंक्लूजन बनते हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपके ए टू सी के बीच में कंक्लूजन बनते हैं। अब ए टू सी में हम आइदर और केस देखते हैं। देखो ए इज ध्यान दीजिए, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, तो इसका क्या बनेगा देखिए, और बोला है ए ग्रेटर देन सी बना, ठीक है, और ए इक्वल टू सी। इन दो में से कोई एक आएगा, दो में से कोई एक, कौन सा आएगा ये हमें मालूम नहीं है। तो ये एक तरीके से पॉसिबिलिटी है। तो इसमें जब भी पॉसिबिलिटी होती है उसमें आइदर और बनेगा। देखिए आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या होता है मुझे बताइए, आप या तो पास होते हो या तो फेल होते हो। दोनों एक साथ होते हो क्या? नहीं होते, दो में से कोई एक होगा ना, बट कौन सा होगा ये तो अभी हमें मालूम नहीं है ना फिलहाल। तो ये उसी तरीके से केस है, ए ग्रेटर देन सी और ए इक्वल टू सी। यहाँ पर आइदर 1 और 2 इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये मैंने कंसिडर किसको किया, फॉरवर्ड कंक्लूजन को देख कर किया है। अब रिवर्स कंक्लूजन को कंसिडर करके करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या बना, सी लेस देन ए, सी लेस देन ए और सी इक्वल टू ए। इन दो में से कोई एक आएगा, आइदर और केस इन दोनों के बीच बनेगा। हालांकि कभी कभी कई बार क्या होता है कि आइदर और केस जो है वो कैसे बनता है, ऐसे उल्टा भी दिया जाता है, इन दोनों को दिया जाता है ऐसे, ए ग्रेटर देन सी, सी इक्वल टू ए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज ए इक्वल टू सी बोलो या सी इक्वल टू ए बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से सी लेस देन ए है या ए इक्वल टू सी है, तो इन दोनों के बीच में भी आइदर और बनेगा। इज इट क्लियर? तो होप सो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अभी हम जो है आगे मूव करते हैं। हमारे जो है पॉइंट नंबर 15 to 17 को देखते हैं। कौन से? पॉइंट नंबर 15 to पॉइंट नंबर 17 को कंसिडर करते हैं। देखो जिसे हमने अर्लियर देखा था कि यहाँ पर क्या 12 से 14 नंबर का जो स्टेटमेंट से वो एक ग्रुप बना था, ये रहा एक ग्रुप बना था। ठीक है, उसी प्रकार 15 से 17 का ग्रुप बनता है। 12 जो है वो बराबरी का इक्के से 15 के बराबरी का। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि ये जो साइन थे मैंने सिर्फ यही रेसिप्रोकल किए, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करना। देखिए एक एक इंग्लिश वर्ड्स को भी सीखना और समझना रखिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा हर बार एक नई टर्मिनोलॉजी यूज़ हो जिससे आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव हो। ठीक है, तो देखते हैं ए लेस देन और इक्वल टू, या ए इज़ अ स्मॉलर देन और इक्वल टू बी एंड बी इज़ अ स्मॉलर देन और इक्वल टू सी। तो यहाँ पर क्या बना, देखिए ए लेस देन और इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी। मैंने इसको सीधा तोड़ के लिख दिया है, जो सिंपल है ये 2 बार लिख दिया है। उसके बाद क्या हुआ मुझे बताइए। अब देखो जब भी 2 सिमिलर साइन हो तो आंसर तो वही बनता है, ए लेस देन और इक्वल टू सी, ए लेस देन और इक्वल टू सी। ठीक है, क्लियर है आपको? अब हम उसी को रेसिप्रोकल करते हैं। अब हम उसी को रेसिप्रोकल करने जाएंगे तो क्या होगा मुझे बताएंगे? जब हम उसी को रेसिप्रोकल करने जाएंगे तो बताएंगे क्या होगा। अगर हम इसका रिवर्स करते हैं, रिवर्स कंक्लूजन, तो क्या निकलेगा मुझे बताएंगे? देखो इसका रिवर्स क्या होता है, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, बी लेस देन और इक्वल टू सी का क्या बनेगा, सी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और उसी तरीके से ए लेस देन और इक्वल टू सी का क्या बनेगा, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। जस्ट क्लियर है? अब देखते हैं 16 नंबर। अब 16 नंबर किसके जैसा है मुझे बताएंगे? 13 जैसा ही है, रेसिप्रोकल साइन, ए लेस देन इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो क्या बनेगा, ए लेस देन इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। और जस्ट सिंपली इसको उल्टा कर लो, सी एंड बी को, तो क्या बनेगा, ए लेस देन इक्वल टू सी। जस्ट क्लियर है? ये होप्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली जैसे हमने ऊपर किया था वैसे इसका भी रिवर्स कर लो। तो ए लेस देन इक्वल टू बी है तो क्या बनेगा, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, बी इक्वल टू सी है तो क्या बनेगा, सी इक्वल टू बी, एंड ए लेस देन इक्वल टू सी है तो क्या बनेगा, सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। जस्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं
पॉइंट नंबर 17, ए इक्वल्स टू बी, बी लेस देन इक्वल्स टू सी। तो जस्ट सिंपल है, क्या बनेगा, देखो यहाँ पर भी हमने साइन रिवर्स ही कर ली है, सिर्फ इंटरचेंज कर ली है। तो क्या बनेगा, ए इक्वल्स टू बी बना, बी लेस देन इक्वल्स टू सी बना। अब अगर हम इसको इंटरचेंज कर दे तो क्या बनेगा, ए और बी को इंटरचेंज कर दो तो ए लेस देन इक्वल्स टू सी हो गया। जस्ट सिंपल है। तो इसका रेसिप्रोकल कंक्लूजन क्या निकलेगा, बी इक्वल्स टू ए, इसका एग्जैक्टली रिवर्स, इसका भी एग्जैक्टली रिवर्स, बी लेस देन इक्वल्स टू सी है तो क्या बना, सी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, एंड ए लेस देन इक्वल्स टू सी है तो क्या बना, सी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए बन गया। अब देखिए, अगर आप देख पा रहे हो, अभी आपको क्लियरली मेंशन है। अब देखो यहाँ पर जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी बना था, वैसे यहाँ पर अब ए लेस देन इक्वल्स टू सी बन गया है, और सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एग्जैक्टली इसका रिवर्स ऐसे ही बन गया है। तो सेम ऊपर जैसे ही हम यहाँ पर नीचे भी करेंगे, ए लेस देन इक्वल्स टू सी तो क्या बना बताइए, ए लेस देन और इक्वल्स टू सी। तो जस्ट सिंपल है, ए लेस देन सी और ए इक्वल्स टू सी। समझ में आ रहा है, यहाँ पर और आएगा, एंड नहीं आएगा। कुछ लोग इसको ए लेस देन एन इक्वल्स टू सी बोलते हैं, या ए स्मॉलर देन एन इक्वल्स टू सी बोलते हैं। एंड नहीं होता, ये और होता है। अब इन दो में से कोई एक आएगा, कौन सा आएगा, वी डोंट हैव अ आंसर। दो में से कोई एक तो आएगा, ये चीज़ तो मालूम है हमें। उसी प्रकार ये जो है सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, तो यहाँ पर क्या बना, सी ग्रेटर देन ए और सी इक्वल्स टू ए। जस्ट सिंपल है। अब हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। जस्ट सिंपल है। इज इट क्लियर। अब अगर आपको ऐसा भी दे दिया जाए, ए लेस देन सी और सी इक्वल्स टू ए, तो भी चलेगा। इज इट क्लियर, तो भी चलेगा। तो होप सो हमारे 1 to 17 टॉपिक जो है आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जो आगे जो पॉइंट नंबर 18 है, ऑपोजिट साइन रूल्स, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी ये हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 18 की तरफ, जो कि हमारा आइदर और का लास्ट टॉपिक है, और इनइक्वालिटीज़ का भी ये लास्ट अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है। अब देखो ऑपोजिट साइन रूल क्या कहता है। ठीक है, ऑपोजिट साइन में ए लेस देन बी या बी ग्रेटर देन सी दिया गया है। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, समझिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या बोला है, ए लेस देन बी बोला है एंड बी ग्रेटर देन सी। अब देखो यहाँ पर क्या बना, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बना है 6 इज लेस देन 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन, कोई भी अमाउंट हो सकती है, वो 6 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। वी डोंट नो द वैल्यू। ठीक है, बट हाँ एक चीज़ है कि ये चीज़ तो कंफर्म है। ठीक है, 6 जो है वो 7 से छोटा ही है। तो यहाँ पर देखें, अब ये आइदर और केस की तरफ ही बढ़ रहा है एक तरीके से, बट ए एंड सी के बीच में रिलेशनशिप क्या है हम ये नहीं पता कर सकते। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ए लेस देन बी, ये मैंने सीधा लिख दिया, बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर देन सी एंड नो रिलेशन, क्या बनेगा, नो रिलेशन एस्टैब्लिश बिटवीन ए एंड सी। अब ए एंड सी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको पता चल रहा है। अब देखो कई बार ये होता है कि यहाँ पर मैंने वैल्यू 6 ली है, तो यहाँ पर 3 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3 इज लेस देन 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन 6, 5, 4, 3, 2, कुछ भी हो सकता है। अब देखो अगर हम ए टू सी की बात करें, तो ये फॉर एग्जांपल आपका ए है, ये आपकी सी की वैल्यू है। तो ये जो 3 जो है वो 6 से तो छोटा बना, यहाँ पर 4 5 से भी छोटा बना, 4 से भी छोटा बना, और यहाँ पर तो इक्वल बना, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्या बना, 3 जो है वो 2 से बड़ा बना। क्या बना, बड़ा बना। तो ये बड़ा बनने की वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पर हम कंफ्यूज हो गए। तो अब हमारे पास आंसर 3 तरीके से बनेंगे कि भाई ए जो है वो सी से जो है बड़ा हो सकता है, ए जो है वो सी से बराबरी का हो सकता है, ए जो है वो सी से छोटा भी हो सकता है। ये तीनों चीज़ों में से कोई एक आएगा, मीन्स अब तीनों चीज़ें कवर हो गई। तो इसलिए हम इसमें कोई भी कंफर्म रिलेशनशिप नहीं बता सकते किसमें, ए टू सी के बीच में। उसी तरीके से
ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ लेस देन सी, तो ए जो है वो बी से बड़ा है, बी जो है वो सी से छोटा है, एंड नो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश बिटवीन ए एंड सी, जस्ट सिंपल है। उसी प्रकार ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, देखो ऐसी ऑपोजिट साइन रहेगी, इज इट क्लियर, ऐसे ऑपोजिट में ही साइन रहेगी, तो वही चीज़ होगी। अब देखो डायरेक्ट एंड रिवर्स कंक्लूजन निकलेगा, बट ए टू बी एंड बी टू सी के बीच में निकलेगा, ए टू सी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ए टू सी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगा। अब जब भी आइदर और केस बनता है ना, तब आपको ये सब टॉपिक आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको याद नहीं रहे तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पर कंफर्म चला जाएगा, और कई बार तो ऐसा होता है 2-3 मार्क्स आपके निकल गए, तो इसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? अभी आगे जो है हमने जो देखा, देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट यानी कि फॉरवर्ड रिलेशन एंड बैकवर्ड रिलेशन यानी कि रिवर्स रिलेशनशिप दे सकते हैं, वो भी किस में, ए टू बी एंड बी टू सी में देख सकते हैं। इज इट क्लियर? बट ए टू सी में कोई भी रिलेशनशिप अभी तक हम नहीं देख पाए, और डेफिनेट रिलेशनशिप तो बिल्कुल नहीं देख पाए। ठीक है, अभी हम अगर मैंने बात की तो आपने देखा है कि भाई ए एंड बी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पर हम एस्टैब्लिश करने में हमें कन्फ्यूज़न हो रही है, जो कि मैंने बताया था कि भाई फॉर एग्जांपल 3 इज़ अ लेस देन 7 एंड 7 इज़ अ ग्रेटर देन, कुछ भी हो सकता है, 6, 5, 4, 3, 2। अब अगर हम यहाँ तक, तो ये क्या होगा, छोटा ही होगा, 3 इज़ अ लेस देन 6, 5, 4, सो ए इज़ अ लेस देन सी। फिर इस दूसरे में हो जाएगा ए इक्वल टू सी हो जाएगा, एंड तीसरे में हो जाएगा ए इज़ अ ग्रेटर देन सी। ये तीनों में से कोई एक चीज़ होगी। अब देखो ये तीनों साइन को मैंने यहाँ पर बाइफरकेट करके दे दिया है। कैसे? देखिए यहाँ पर जो है ए लेस देन सी, क्या है, ए लेस देन सी है, क्या है, ए लेस देन सी, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। यानी कि देखो मैंने इन दोनों नोटेशन को मिक्सअप कर दिए हैं, इन दोनों नोटेशन, ये जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू को मिक्स कर दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या बना, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो अब इन दोनों में के बीच में आइदर और पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपको पहला कंक्लूजन रहेगा, ये दूसरा कंक्लूजन रहेगा। उसके अलावा देखिए सी इज़ अ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अब मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया। अब देखो उल्टा कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए, मैं वंस अगेन इसको रिपीट कर लेता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे इसको समझने में। ठीक है, ए इज़ अ ग्रेटर देन सी, ए इज़ अ ग्रेटर देन सी, ए इज़ अ इक्वल टू सी, एंड ए इज़ अ लेस देन सी। इसको हम रिवर्स तरीके से भी लिख सकते हैं, सी इज़ अ ग्रेटर देन ए इक्वल टू सी, एंड सॉरी इसको हम एक्चुअली हमें सी को फेवर को देखकर करना है, तो देखते हैं वंस अगेन, एक बार वापस देख लेते हैं, ए ग्रेटर देन सी, ए इक्वल टू सी, एंड ए लेस देन सी। अगर हम सी को देखकर करें तो सी इज़ अ लेस देन ए। ठीक है, सी इक्वल टू ए एंड सी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। अब देखिए यहाँ पर अब मैंने ये नीचे वाला पहले ले लिया, या तो फिर ये भी बनेगा। ठीक है, सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, जो कि हो गया है, देखिए सी लेस देन ए। यानी कि आपको तीनों चीज़ें फाइनली दे दी गई है, आपको तीनों चीज़ें फाइनली दे दी गई है। आप देख पा रहे हो, ये तीनों चीज़ें आपको फाइनली दे दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको ऐसा भी दिया जाता है। देखो आप यहाँ पर क्या करते हो, कभी कभी आप ये देखोगे सर यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू ये दोनों साइन है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन, यस सर दोनों साइन है, इट्स ओके आइदर और बनेगा। बट कभी कभी आपको देखिए ये जो साइन देखोगे ना आप, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू, ये दोनों रहेगी। मीन्स अभी आपको दो ही साइन दिख रही है, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू। ठीक है, यानी कि लेस देन एंड इक्वल टू, ये दो ही चीज़ हुई। बट नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको रिलेशनशिप देखना है। देखो ए लेस देन सी दिया है, यानी कि ये वाली चीज़ यहाँ पर दे दी है। ठीक है, तो ए लेस देन सी यहाँ पर दे दिया गया है, सी इज़ अ लेस देन इक्वल टू ए, यानी कि ये आपको ये दोनों दिया गया है। तो अब देखिए अभी इसको उल्टा कीजिए, बिकॉज क्या है, ए अब यहाँ पर आ गया, तो इसका रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा,
ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो देखो आपका लेस देन आ गया, ग्रेटर देन आ गया एंड इक्वल टू आ गया, यानी कि ये तीनों साइज जो है, तीनों जो साइन है वो आपकी रिपीट हो चुकी है, इसलिए भी यहाँ पर आइदर और बनेगा। इज इट क्लियर? होप सो आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब हम जो है ये लास्ट कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पर फोर्थ वाली। ठीक है, अब सी ग्रेटर देन ए, देखो ये वाला आपका लास्ट में दिया गया है, सी ग्रेटर देन ए, ये आपको क्लियर है, सी ग्रेटर देन ए, और यहाँ पर वंस अगेन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यानी कि ये आपको दिया गया है। अब इसको उल्टा करो, सी इज लेस देन इक्वल टू ए, देखो ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू ए, तीनों साइन रिपीट हो गई, तो इसमें भी आपका आइदर और बनेगा। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पर आपको आज जो है आइदर और केसेस कवर्ड हो गए, पूरी तरीके से कवर्ड कर दिए मैंने। कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आइदर और केसेस की बात करें तो इसमें जो है आइदर और केस को क्या कहते हैं, एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या हुआ कि ये फाइनली आइदर और केस ही हुआ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की कंडीशन क्या है। द एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ द ऑप्शंस, देखो दोनों ऑप्शंस में क्या है, आप समझ पा रहे हो, एलिमेंट सेम है। देखो ये ए और ये ए, ये सी, ये सी, ये देखो सी सी ए ए। आप बोलोगे सर यहाँ पर नहीं है, बट आपने हमने अभी इसको रिवर्स करके देख लिया ना, वो सेम ही बनते हैं, इसका मतलब तो सेम ही होता है। इसको सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये जो दो है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर रिवर्स कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है, द एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ द ऑप्शंस, इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। अब देखो इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। कैसे रॉन्ग है? देखो अगर मैं आपको बोल दूँ कि भाई ए टू सी में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ए ग्रेटर देन सी, तो आप क्या बोलोगे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, तो ये गलत है। अब इसको हटा दो, अब इसको मत देखो। अब आपको क्या देखना है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब ए टू सी में कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी कैसे बनेगा? तो हम यहाँ पर ये भी नहीं बता सकते, तो ये भी गलत है। ये इंडिविजुअली तो दोनों गलत हुए, बट हाँ अब अगर मैंने इसमें और लगा दिया तो ये क्या बना, आइदर और केस हो गया। बिकॉज या तो ये बड़ा है या इक्वल है या तो छोटा है, ये तीन में से कोई एक तो है, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही है। अब तीन में से कोई एक तो चीज़ होगी। अब देखिए कोई जो व्यक्ति है वो आपसे बड़ा होगा, या आपकी उसकी एज समान होगी, या तो फिर वो आपसे छोटा होगा। ये तीन में से एक कंडीशन तो होगी। अब तीनों चीज़ें दी जाएगी तो ये और बनता जाएगा ना, समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो रही है। मीन्स सभी की सभी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दी गई है ऑपोजिट साइन में। तो ये अगर जब भी तीनों पॉसिबिलिटीज़ आ जाए तो आइदर और पेयर यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स तो ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो होप सो गाइज आज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके सभी डाउट्स, सभी कन्फ्यूज़न, सभी तरीके के जो क्वेश्चन मार्क थे रिगार्डिंग आइदर और केसेस, वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। मैंने देखा है ऑफलाइन में कई बार कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आता, तो इसकी वजह से उसके मार्क्स चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में ये वीडियो आपको डिस्क्राइब करके बताया है। आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो वंस अगेन एक बार ये वीडियो को वापस देखिए एंड कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो गाइज़ आज हम यहीं पे रुकते हैं आज का सेशन। हम अभी जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, एज वेल एज हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, और वन टू वन हम एक एक केस डिस्कस करेंगे ताकि आप सबको जो है कोई डाउट ना रहे। सो आज के लिए इतना ही। विशिंग यू अ ग्रेट डे गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।